पुतिन ने कर दिया योगी के बुलडोजर से भी बड़ा एक्शन। दुनिया के कई देशों में मची खलबली। इस देश में मोदी बनाएंगे एक और भारत। मोदी और पुतिन ने मिलकर खाई सौगंध। भारत के दुश्मनों को रूस ने आधी रात धक्के मारकर देश से निकाला, फिर मोदी से मांगी मदद। श्रीलंका के लिए भारत बनेगा भगवान। दिल्ली में बैठकर पीएम मोदी ने चलाई उस फाइल पर कलम। बर्बाद हो जाएगा चीन और पाकिस्तान। जिस वक्त मोदी दिल्ली में बैठकर श्रीलंका पर सबसे बड़ा रोड मैप तैयार कर रहे थे, उसी दौरान रूस ने अपने देश से चीनियों को ऐसी लात मारी कि सीधे वो चीन के अंदर गिरे हैं। व्लादिमीर पुतिन का ये एक्शन योगी के बुलडोजर से भी बड़ा है। इसका असर दुनिया के कई देशों तक पहुंचा है। रूस ने भारत से मदद मांगी है और मोदी अब हिंदुस्तान से अलग एक और छोटा भारत बनाने जा रहे हैं। दुनिया जानती है ऐसा कोई बचा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। पिछले कुछ दिनों से चीन रूस के आगे पीछे घूम रहा था। ये भी उसकी बहुत बड़ी साजिश थी ताकि भारत और चीन को लड़वा सके। रूस को भी ये पता था, लेकिन वो शांत था। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद अचानक से रूस के राष्ट्रपति पुतिन को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया है कि रूस में घुस रहे चीनियों को ऐसी लात मारी कि सीधे चीन के अंदर गिरे हैं। इस घटना के बाद चीन इतना ज्यादा बौखला गया है कि वो रूस को खुली धमकी दे रहा है। इधर रूस ने भारत से मदद मांगी है। पूरा विवाद क्या है, अगले 2 मिनट में पूरी कहानी हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन सबसे बड़े 2 प्रोजेक्ट हैं जिन्हें श्रीलंका ने चीन और पाकिस्तान से छीनकर भारत के पास आया है। चीन के 5 मशहूर ट्रेवल ब्लॉगर रूस में घुसने के लिए पहुंचे थे। इनके पास वीजा भी था और वो सारे जरूरी दस्तावेज थे जो चाहिए होते हैं। इन चीनी ब्लॉगरों का प्लान था कि वो चीन से कजाकिस्तान जाएंगे, इसके बाद रूस में घुसेंगे। लेकिन जैसे ही रूस के बॉर्डर पर पहुंचे तो रूस में घुसना तो दूर, वीजा ही रूस ने कैंसिल कर दिया। शायद चीन के लोगों को लगता है कि वो दुनिया के ताकतवर देश के नागरिक हैं तो कुछ भी कर सकते, लेकिन असली औकात रूस ने चीनियों को दिखा दी। बताया जा रहा है कि रूस के अंदर घुसने के लिए चीनी बदतमीजी भी कर रहे थे। इसके बाद रूस के अधिकारियों ने ऐसी लात मारी कि सभी चीनी सीधे अपने देश पर आकर गिरे। इसके बाद सभी ने रो रो कर वीडियो बनाकर कहानी बताई। अपने लोगों के साथ ऐसा व्यवहार देखकर चीन तिलमिला उठा और चीन की सरकार ने रूस को धमकी देते हुए कहा कि रूस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मामला सिर्फ 5 लोगों का नहीं है। जिस तरह से भारत में रोहिंग्या घुस रहे हैं, उसी तरह से रूस के पश्चिमी इलाके में चीनी घुसपैठ कर रहे हैं। यहाँ तक कि चीन रूस के कई इलाकों पर अपना दावा भी ठोकता है। कुछ दिन पहले चीन ने एक नक्शा जारी किया था जिसमें रूस के कई इलाकों का नाम चीनी लैंग्वेज में लिखा गया था। ये ठीक वैसा ही है जैसा चीन भारत के साथ करता है। इसी मुसीबत से निपटने के लिए अब पुतिन ने मोदी के साथ हाथ मिलाया है। रूस के जिस इलाके में चीन अपना दावा ठोक रहा है, उस व्लादिवोस्तोक में भारत अपना शहर तैयार कर रहा है। रूस ने भारत से मदद मांगी है। इसके बाद व्लादिवोस्तोक में भारत अपनी सैटेलाइट सिटी तैयार कर रहा है। इसे आप हिंदुस्तान से अलग दुनिया का दूसरा छोटा भारत भी कह सकते हैं, जो चीन और रूस के बीच में होगा। इसी बीच श्रीलंका ने भी चीन और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। श्रीलंका ने चीन और पाकिस्तान से LNG प्रोजेक्ट वापस ले लिया है। अब ये भारतीय कंपनी को दिया जाएगा। श्रीलंका के संडे टाइम्स अखबार के मुताबिक सरकार ने पिछले साल अगस्त में ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल बिल्डिंग प्रोसेस के तहत चीन पाकिस्तान को एग्रो कंसोर्टियम को दिया था। आर्थिक तंगहाली से परेशान श्रीलंका ने बिजली उत्पादन की लागत को कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इसके तहत LNG के जरिए बिजली बनाई जाएगी। पिछले साल श्रीलंका में सिविल वॉर जैसे हालात बन गए थे और जनता ने राजपक्षे की सरकार को विद्रोह से उखाड़ दिया था। इसके बाद रानिल विक्रमसिंघे ने देश की कमान संभाली। भारत दौरे से पहले राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा था कि श्रीलंका भारतीय रुपए का भी उतना इस्तेमाल होते देखना चाहता है जितना अमेरिकी डॉलर का होता है। उन्होंने कहा था कि अगर रुपए का इस्तेमाल कॉमन करेंसी के रूप में होगा तो इससे हमें कोई एतराज नहीं है। मतलब अब श्रीलंका भारत का एक सच्चा दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका ने खुले तौर पर भारत का समर्थन कर दिया है। ये बात चीन और पाकिस्तान के गले के अंदर नहीं जा रही है। पाकिस्तान तो पहले ही कंगाल है, अब चीन के भी बुरे हालात शुरू होने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका ने चीन पाकिस्तान से जो प्रोजेक्ट छीन कर भारत को देने वाला है वो सही है? और अब भारत जो रूस चीन के बीच में अपना सैटेलाइट शहर बना रहा है, उसे लेकर आपको कितनी खुशी है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। द राशिद के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।